औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खुश रहें, आबाद रहें, सेहत वाली ज़िंदगी के साथ जायकेदार खाने खाएं। A.B फूड सीक्रेट में खुशामदीद। आज मैं हाजिर हुई हूँ फिर एक नई डिश के साथ, पाए की रेसिपी के साथ। ये मैं पाए बना रही हूँ, साथ इसके साथ मैंने बोंग का गोश्त लिया है। बोंग का गोश्त ये वो वाला गोश्त होता है जो बकरे की टांग में होता है। ये बहुत ही लेसदार गोश्त होता है। इसके साथ पाए बहुत ही मज़े के बनते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं रेसिपी। पहले आप पाए को डाल दें, इसमें से जो पानी होगा वो खुश्क हो जाएगा और फिर इसमें हम ऑयल शामिल तकरीबन 50 ml के करीब ऑयल डालेंगे और हम इस रेसिपी में कच्चे ही पाए की भुनाई करेंगे। इस तरह से पाए बहुत ही मज़े के बनते हैं, उनका जायका बहुत ही अच्छा होता है। साथ भुनाई के साथ साथ ही हम इसमें एक प्याली प्याज की शामिल कर देंगे और साथ ही हम 2 बड़े चम्मच लहसुन और अदरक का पेस्ट भी शामिल कर देंगे और इसकी भुनाई करेंगे। तकरीबन हम इसकी 20-25 मिनट तक हम भुनाई करते रहेंगे, उस वक्त तक कि जब तक कि हमारे प्याज इसमें नरम ना हो जाए। हमने कुछ मसाला जात अलहदा कर लिए। इसमें हमने शामिल किया है 1 टीस्पून हल्दी ले ली है, 1 टीस्पून लाल मिर्च का पाउडर ले लिया है और एक हमने बड़ी इलायची ले ली है, 1 टीस्पून हमने ज़ीरा ले लिया है और 1 चुटकी हमने अजवाइन की ली है, 2 टीस्पून नमक ले लिया। नमक तो हर किसी का अपनी मर्ज़ी के मुताबिक होता है, जितना आप चाहिए उतना आप डाल सकते हैं। और 2 चम्मच हमने सूखी धनिया ली है और 5 अदद हमने लौंग लिए हैं और तकरीबन 5 से 6 काली मिर्च ली हैं, 2 इलायचीज़ ली हैं ना, और 1 बादियान का फूल लिया है और 1 दालचीनी का टुकड़ा लिया है। और इन सब को अब हम इसके अंदर शामिल कर देंगे। ये देखें हमारे पाए और गोश्त की भी बुनाई हो चुकी है। ये हमने बकरे के 4 पाए लिए हैं और तकरीबन आधा किलो गोश्त लिया है बकरे की टांग का, जिसे बोंग का गोश्त कहा जाता है। और इसको अच्छी तरीके से हमने फ्राई कर लिया है और इसमें अब हम ये सब सारे मसाले जात शामिल कर देंगे और फिर इसकी पहले 20 मिनट तक हम कच्चे गोश्त की भुनाई करते रहे। अब तकरीबन 5 मिनट और भुनाई करेंगे और उसके बाद हम इसमें पानी डालेंगे और फिर वेट लगा देंगे। अब हमारे मसालों की भुनाई भी बहुत अच्छी हो चुकी है, बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है और प्याज भी देखें बिल्कुल मिक्स हो चुकी है, लहसुन अदरक भी। इसमें अब हम शामिल कर देंगे तकरीबन 2 लीटर के करीब पानी। इसमें हम टमाटर नहीं डालेंगे, इसमें हम सिर्फ एंड में दही डालेंगे। टमाटर के साथ इस रेसिपी का जायका अच्छा नहीं होता। इसमें हमने सिर्फ लहसुन अदरक का पेस्ट डाला है और प्याज डाले हैं और आप देखें पानी डाला है तकरीबन 2 लीटर के करीब और इसको अब हम वेट लगाएंगे तकरीबन 30 मिनट का। विसल बजनी शुरू हो गई है। अब हम विसल बजने के बाद इसका टाइम स्टार्ट करेंगे नोट करना, ठीक है। विसल जब तक गैस नहीं भरी जाती तब तक विसल नहीं बजती। विसल बजने के बाद हम इसका टाइम 25 से 30 मिनट के बाद हम इसकी चूल्हा बंद कर देंगे और ये ढक्कन हटा देंगे। अब हमारे तकरीबन 25 मिनट पूरे हो चुके हैं और हम इसका वेट हमने उतार लिया है। माशाल्लाह हमारा गोश्त भी बहुत अच्छा नरम हो चुका है। ये देखिए मैं आपको चेक करवाती हूँ और उधर से पाई की बोटी को चेक करते हैं। ये देखिए माशाल्लाह ये भी बहुत ही अच्छी नरम हो चुकी है। और इसमें अभी हम लोग अब इसके अंदर हम दही शामिल करेंगे। दही के अंदर हम 1 चम्मच हम डालेंगे सूखी धनिया का और आधा चम्मच डालेंगे हल्दी पाउडर का और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। और ये हम इसके अंदर शामिल कर देंगे। इसके अंदर हमने टमाटर शामिल नहीं किए, तो इसके अंदर दही शामिल करेंगे, इससे इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा हो जाएगा। अब इसकी हम एक दफ़ा फिर अच्छे तरीके से भुनाई करेंगे। दही की भी भुनाई बहुत ही अच्छे तरीके से हो चुकी है। अब इसमें हम शामिल कर देंगे सब्ज़ मिर्च जो हमने क्रश करके रखी हुई थी। ये देखिए माशाल्लाह बहुत ही प्यारी लुक आ रही है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा और कमेंट्स बॉक्स में बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। अब इसमें हम शामिल कर देंगे थोड़ा सा पानी, साथ ही हम इसमें शामिल कर देंगे थोड़ा सा गरम मसाले का पाउडर और इसको हम दम पे रख देंगे। माशाल्लाह हमारे पाए तैयार हो चुके हैं, बहुत ही टेस्टी हैं, बहुत ही लजीज है। अगर आपको रेसिपी पसंद आए तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट्स बॉक्स में अपनी कीमती राय का इज़हार कीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि इस तरह की हर तरह नई वीडियो आपका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। अगली वीडियो तक के लिए A.B फूड सीक्रेट को
इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।